राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं कामना करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, आप सब अच्छे से होंगे। और जब आप बहुत सारे सवाल मुझसे पूछते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, और उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे तब होती है जब आपके उन सवालों के मैं जवाब दे पाती हूँ। तो अभी बहुत सारे सवाल हो गए हैं, तो मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आपको डिटेल में सारी बातें बता सकूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि इसमें हमारे हरिदास जितने भी सवाल पूछ रहे हैं सबके जवाब मैं दे सकूँ। सबसे पहले सवाल और जवाब शुरू करने से भी पहले मैं आपको कुछ वृंदावन के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपके मन में ये भावना जागी है, अगर आपके मन में ये भाव आया है कि मुझे वृंदावन जाना है, तो इस बात को तो पक्का मानिए कि आपको श्याम सुंदर राधा रानी ने याद किया है। बिना याद किए आपके मन में ये विचार आ ही नहीं सकता, क्योंकि वृंदावन कोई ऐसी साधारण जगह नहीं है, साधारण स्थान नहीं है। उसे आप सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि उसे एक साधारण स्थान ना समझिए। वो एक साधारण स्थान नहीं है, ना ही वो कोई तीर्थ स्थान है जहाँ पर भगवान आए थे और वापस चले गए। वो है धाम। और धाम का मतलब ये होता है कि भगवान आज भी वहाँ वास करते हैं। आप हर जगह, अगर आपके भाव में है तो आप हर जगह राधा कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं, उनकी लीलाओं के दर्शन कर सकते हैं। देखिए, सारी बात होती है भाव की। जब हम भाव से देखते हैं तो हमें पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, और जब हम उसी भाव को बदल देते हैं तो भगवान भी पत्थर का दिखने लगता है। तो सारा खेल जो है वो भाव का है। लेकिन अगर आप भक्ति में विश्वास रखते हैं, अगर आप विश्वास रखते हैं कि ईश्वर है, तो आप हर जगह आपको चमत्कार के अनुभव हो सकते हैं। आपकी सांस चल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है बंधुओं, क्योंकि हर चीज़ ईश्वर की करी हुई है। उसमें हम कोई होते ही नहीं है श्रेय लेने वाले। इसलिए अगर वृंदावन आने का विचार आया है तो ये श्रेय भी सारा जो है हमारे ईश्वर को जाता है कि उन्होंने हमारे मन में ऐसा भाव जगाया है, उन्होंने याद किया है हमें, हमसे मिलना चाहते हैं वो, तभी तो हमें अपने पास बुला रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात होती है। दूसरी बात, देखिए, आप कहीं भी जाते हैं, हर जगह का एक अलग जगह अपने आप में कुछ, हर जगह के अलग संस्कार होते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि हर जगह के अपने रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं। लेकिन वृंदावन जो है ना, वृंदावन है प्रेम की भूमि। तो जहाँ हर बात प्रेम से शुरू होकर प्रेम पर ही खत्म होती है। आपने बहुत सारे भगवान, देखिए ईश्वर हर जगह है और बहुत सारे रूपों में है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर मुझसे ये पूछते हैं कि वृंदावन आ रहे हैं हम, तो वहाँ पर शंकर जी भी हैं, शंकर जी वहाँ पर क्यों हैं, वो तो कृष्ण की नगरी है। तो देखिए, हम इंसान है ना, हम भेदभाव करते, भगवान नहीं करते भेदभाव। तो वो प्रेम की नगरी है। वहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने मन में प्रेम का भाव लेकर जाएंगे ना, उतना आप कनेक्टेड फील करेंगे, उतना आप महसूस करेंगे कि हाँ, जुड़ाव है आपका भगवान से। और जितना ज़्यादा आप सांसारिक भाव से जाएंगे ना, तो देखिए, मैंने कहा ना, सारा खेल जो है भाव का है। अगर आप सांसारिक भाव से जाएंगे कि मैं तो घूमने फिरने जा रहा हूँ, 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी है, घूम कर आ जाऊँ, तो देखिए भगवान ने आपको याद तो किया है। कोई अगर हमें याद करता है, मान लीजिए कि मैं किसी को याद करती हूँ, तो वो मुझसे मिलने तो आ रहा है, लेकिन उतना प्रेम नहीं दर्शा रहा जितना मेरे मन में है उसके लिए प्रेम। तो ये तो उसका भाव है ना, मेरे मन में तो प्रेम है, उसके भाव में प्रेम नहीं है। तो वैसा ही है, आप यहाँ आ रहे हैं, आप यहाँ प्रेम के भाव से आइए। कुछ भी हो जाए,
मैं मुस्कुराता रहूँगा, मैं मुस्कुराती रहूँगी, मैं प्रेम की नगरी आ रही हूँ, मैं अपने भगवान, अपने ईश्वर के चरणों में आ रहा हूँ या आ रही हूँ। मैं प्रेम, प्रेम, बस प्रेम, और कुछ भी नहीं, क्योंकि ईश्वर यहाँ प्रेम ही दर्शाते हैं। सारी दुनिया में, सारी कहीं पे भी आप चले जाइए, आपको कृष्ण भगवान की पूजा होती है। हर जगह आप जाएंगे, वो विधाता है, उनकी पूजा होती है हर जगह। यहाँ पर वो राधा रानी को पूजते हैं। तो ये प्रेम की नगरी है। प्रेम की हर बात अलग होती है, प्रेम की हर रीत अलग होती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने मन में प्रेम रख कर आएंगे ना, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए हर चीज़ से कनेक्ट करना। ज़्यादा ज्ञान मत लगाइए। अगर हम ज़्यादा ज्ञान लगाते हैं ना किसी भी चीज़ में, आप ज़्यादा सोच विचार करने लगते हैं, ज़्यादा डीप में जाने लगते हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे ना, उतना नहीं जान पाएंगे। अगर आप प्रेम से विश्वास कर लेंगे, हाँ यहाँ तो मेरी राधा रानी ने श्याम सुंदर की बंसी चुराई थी, वो भाव सोचिए कैसा होगा, क्या लीला हुई होगी। तो आप आनंद में आ जाएंगे और आप सोचेंगे कि क्यों भगवान ने, राधा रानी ने बंसी चुराई थी, क्या मतलब इससे क्या तात्पर्य है। तो आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं है। तो प्रेम से मन में खूब सारा प्रेम भरिए, और वो प्रेम भरने का सिंपल सा साधन है कि जब भी आप वृंदावन आने का मन बना रहे हैं ना, तब से उसी पल से राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा राधा, जिसकी नगरी में जाना है उसका खूब नाम लीजिए। इतना नाम लीजिए कि आपका मन जो है ना प्रेम से भाव विभोर हो जाए, तभी बात बनेगी आपकी। तो ये तो मैंने कुछ आपको प्रिपरेशन बता दी। देखिए, हम कहीं जाते हैं तो कुछ प्लानिंग करते हैं ना, कहीं जाने के पहले जो प्लानिंग होती है ना, वो प्लानिंग है ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज़ पर। देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते सुना है, मेरे खुद के भी लोग, मतलब जब मैं वृंदावन आई ना, तो मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब लोगों के मैंने देना बंद कर दिया। क्योंकि देखिए क्या होता है, आप हर किसी को हर बात समझा नहीं सकते हैं। जैसे अभी अगर आप लोग कभी वृंदावन नहीं आए हैं ना, तो मैं आपको नहीं समझा सकती कि वृंदावन में क्या है। आप खुद आके अपना एक्सपीरियंस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वृंदावन क्या है। अब जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मैंने वो मिठाई खाई थी, वो बहुत टेस्टी थी। अब मैं आपसे बोल तो रही हूँ कि वो मिठाई बहुत टेस्टी थी, लेकिन जब तक आप नहीं खाएंगे आपको कैसे पता चलेगा कि वो मिठाई बहुत टेस्टी थी, है ना। तो यही होता है भाव का मतलब, कि भाव आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। अब मैंने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो देखा था, वो वीडियो देखकर मुझे थोड़ा सा, देखिए क्या होता है कि आप, जैसे मेरे बारे में कई बार कमेंट्स आते हैं, तो ठीक है, मुझे लगता है कोई नहीं समझ पाया, किसी ने ना समझी में कुछ भी कमेंट किया, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है भाई, आपके मन में कोई बात थी, आपने बोल दी, तो क्या होता है। लेकिन मान लीजिए कोई मेरे बारे में बोल रहा, तो मुझे इतना ठीक है, बोल दिया, कोई बात नहीं। लेकिन वही बात कोई मेरे अपने के बारे में बोल रहे हैं, तो बुरी लगती है ना, चुभती है ना। तो वैसे ही हो गया, जब मैंने ये वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इन बातों का जवाब किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो आया था जिसमें कि कुछ भक्तगण बोल रहे थे कि वृंदावन में कोई व्यवस्था नहीं है, लाइन नहीं है, जूते चप्पल रखने की सही जगह नहीं है, सही तरीके से कुछ चीज़ें जो व्यवस्थित होनी चाहिए वो नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि
सारी दुनिया है व्यवस्था के लिए। आप व्यवस्थित रहना चाहते हैं ना, आप साफ सफाई चाहते हैं ना, आप जूते चप्पलों की व्यवस्था चाहते हैं ना, तो उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी है। पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जाइए, आप पैसे फेंकिए, आप अच्छा से अच्छा होटल ले लेंगे, अच्छे से अच्छा खाना खा लेंगे, व्यवस्था से रह लेंगे, आप जैसी व्यवस्था चाहेंगे वैसी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ये धाम जो है ना, ये व्यवस्थाओं की जगह नहीं है। आप भगवान के पास भी आके ये सोच रहे हैं कि व्यवस्था मिल जाए, मेरे जूते चप्पल मैं सिक्योर्ड कर दूं, मैं लाइन में लगूं आराम से बिना धक्के मुक्के के भगवान के द्वार तक पहुंच जाऊं और भगवान मुझे बिल्कुल साक्षात वहीं पर खड़े होकर मिल जाए। ऐसा नहीं होता। देखिए, हम सब जो है ना, हम सब मनुष्य जो है ना, हम अपने प्रारब्धों से बहुत बंधे हुए हैं। हमें नहीं पता हमने पिछले जन्मों में कितना कुछ करके रखा हुआ है, कितने सारी चीज़ें हैं जिनका हिसाब किताब जो है ना अभी चल रहा है। प्लीज़ इस साउंड को इग्नोर कीजिएगा। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मुझे बुरा लगा। मुझे लगा व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था क्या होती है। आप हर जगह व्यवस्था नहीं देख सकते, आप हर जगह व्यवस्था नहीं ढूंढ सकते। भाई ईश्वर एक है और जो चाहने वाले हैं वो कितने सारे हैं। भगवान किसको बोल दे कि भाई तुम आओ तुम मत आओ ऐसे तो नहीं करते ना, भगवान तो भेदभाव नहीं करते ना। लेकिन हाँ, जब आप खड़े होते हो सच्चे भाव से ईश्वर के सामने, तो वो इस बात, आपके मन की बात जानते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने देखा नहीं, उनकी नज़र तो आप पर है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि भाई मेरे तो अच्छे से दर्शन नहीं हुए, बहुत धक्का मुक्की हुई तो मेरे दर्शन अच्छे से नहीं हुए। ये आपकी शिकायत हो सकती है, वो कोई शिकायत नहीं करते। देखिए, वो शिकायत करने पर आ गए तो क्या होगा मतलब हम तो हर पल हर मिनट में हम पाप करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, पर ईश्वर का दिल देखिए कितना बड़ा, हमें बिल्कुल माफ कर देते हैं। तो भाई व्यवस्था की बात जो आप लोगों ने कही है ना, उसके पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। आप सारी व्यवस्थाओं को भूल जाएंगे अगर आप इन बातों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जब तक हमारे श्याम सुंदर इस वृंदावन में थे ना, जब तक वृंदावन में रहे हैं श्याम सुंदर, उन्होंने कभी भी अपने पैरों में चप्पलें नहीं पहनी। जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्रज जो है ना, जो ब्रज भूमि है, वो ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी रचिता है उसके। लेकिन वृंदावन धाम जो है वो ब्रह्मा जी की रचना नहीं है। जब भगवान कृष्ण के जन्म लेने का समय आया, अवतार का समय आया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि भगवान अब आपके अवतार लेने का समय आ चुका है। और भगवान ने ये बात राधा रानी से कही। पर राधा रानी उस वक्त एक सुंदर सा कुछ निर्माण कर रही थी। तो राधा रानी ने कहा कि मैं ना, ये जो मैंने कलाकृति जो बनाई है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ हम जन्म लें। तो भगवान ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसा हम कर सकते हैं। तो राधा रानी के हृदय से जो है वो वृंदावन उपजा है, और राधा रानी ने वृंदावन का जो निर्माण किया है और वृंदावन को स्थापित किया है इस ब्रह्मांड में। तो वृंदावन जो है वो राधा रानी से उपजा है, समझिए आप, राधा रानी के हृदय से उपजा है। तो सोचिए आपको कितना उनको प्रिय होगा वृंदावन। तो जब तक हमारे श्याम सुंदर वृंदावन में रहे, उन्होंने कभी भी पैरों में कुछ नहीं पहना। जानते हैं क्यों? क्योंकि सोचिए, जो किसी के हृदय की रचना है वो कितनी, मतलब राधा रानी तो वैसे ही श्याम सुंदर को इतनी प्रिय है, और राधा रानी की जो रचना है वो भी कितनी प्रिय होगी भगवान को। भगवान ने कभी पैरों में कुछ भी नहीं पहना जब तक
ब्रजधाम में रहे। और कहा तो ये जाता है कि भगवान ब्रजधाम के बाहर तो है ही नहीं। श्याम सुंदर जो वृंदावन में है ना, वृंदावन में वो रस मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है। लेकिन वृंदावन के बाहर आपको, मतलब वो बोलते हैं ना, एक पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है। तो पर्सनल लाइफ जो है भगवान की, वो आपको वृंदावन में देखने मिलेगी। और बाकी सारी जगह तो वो प्रोफेशनल हैं, मतलब कि वो पूजे जाते हैं बकायदा। मतलब जब भगवान वृंदावन से गए ना, जब भगवान वृंदावन में थे, तब भगवान प्रेम और लीलाएं आप देखेंगे ना, तो वो उन लीलाओं में, और जब भगवान वृंदावन से बाहर गए तब की लीलाओं में बहुत अंतर दिखेगा आपको। आपको लगेगा ये कृष्ण तो दूसरे हैं, ये कृष्ण तो दूसरे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान जब तक रहे, जब तक भगवान वृंदावन से बाहर नहीं गए, तब तक भगवान ने हर अपनी लीला में जो है ना, प्रेम का स्वरूप ही दिखाया। उसके बाद जब भगवान बाहर गए, वृंदावन से बाहर जब भगवान गए, तब फिर वहाँ से भगवान का जो है रूप जो है थोड़ा सा बदलाव आया। तो सब प्रेम का है ये तो लीला। वृंदावन का जो, जैसे मैं वृंदावन में रहती हूँ, मैं जब वृंदावन के बाहर जाती हूँ ना, तो मुझे फील होता है कि अरे क्यों मेरे मन में ठहराव नहीं आ रहा, क्यों मेरा मन इतना विचलित हो रहा है, क्यों ऐसे विचार आ रहे? क्योंकि मैं वृंदावन से बाहर हूँ। जैसे आप वृंदावन में आते हो ना, एक आपके मन में इतना सुकून, क्योंकि आपको पता है कि आपकी राधा रानी जो हैं हवाओं में है। सारी वृंदावन की जो हवा है वो वहाँ के जितनी भी रस मूर्तियाँ हैं, जितने भी हमारे बाके बिहारी जी हों, राधा वल्लभ जी हो, राधा रम, सबके चरण को छू कर आ रही हैं वहाँ की हवाएं। तो वहाँ की हवाएं सोचिए क्या होंगी। वृंदावन एक अलग ही है स्थान, वो जब आप जाएंगे तभी आप अनुभव कर पाएंगे। मैंने बताया ना, मैं कितना भी बोल दूँ आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद अनुभव नहीं करेंगे। तो पहली चीज़ कि भगवान ने कभी भी वृंदावन में रहते हुए पैरों में कुछ नहीं पहना, नंगे पैर घूमते रहते थे। बल्कि भगवान की एक बाल लीला बताऊँ तो, भगवान को जब यशोदा मैया बड़े अच्छे से तैयार करके बाहर जब खेलने के लिए छोड़ती थी, तो भगवान बाहर जाकर क्या करते थे, ब्रज की रज को उठाते थे और पूरे अपने चेहरे पर, हाथ पैर में, सब जगह लगा लेते थे। तो यशोदा जी बहुत परेशान हो जाती थी। वो कहती थी कि तुम्हें इतना सुंदर, मैंने इतनी देर से इतना अच्छा श्रृंगार किया और तुम फिर से ये रज लगा कर आ गए। बताइए क्यों? क्योंकि भगवान को यहाँ की रज बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है भगवान को वृंदावन की रज। तो जब भी आप वृंदावन आए, ये वृंदावन के नियमों में से एक नियम बता रही हूँ आपको, जब भी आप वृंदावन आए, चाहे आप ट्रेन से आए, चाहे आप बस से आए, चाहे आप कार से आए, चाहे आप ऑटो से आए, जैसे भी आप आ रहे हैं, वृंदावन का जो आपको द्वार दिखता है जहाँ मेरो वृंदावन लिखा हुआ है, वहाँ पर अपनी गाड़ी साइड में रोके, रुकवाएं और वहाँ पर उतर कर सबसे पहले ब्रज रज को प्रणाम करें, ब्रज रज उठाएं और अपने माथे से लगा ले कि हे श्याम सुंदर, ये तुम्हारे चरणों की रज मुझे मिली, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि तुम्हारे चरणों की रज मिल रही है मुझे। क्योंकि ये हर किसी को नहीं मिलती, वही जानते हैं। यहाँ आप आएंगे ना, तो यहाँ आप देखेंगे लाखों, एक से एक जो हमारे संत महात्मा मुनि बस ये ब्रज रज लगाए घूमते रहते हैं और इतने खोए रहते हैं कि वो अपने आप को, मतलब मैं आपको क्या बताऊं। मैंने एक भजन सुना था, वो आपको बताती हूँ कि एक सूरदास जी हैं, वो बड़ा अच्छा भजन गा रहे थे। वो कह रहे थे कि ब्रज छोड़ वैकुंठ न जाऊं। मतलब आप सोचिए, भाव समझिए इस बात का,
ब्रज को छोड़कर वैकुंठ भी नहीं जाना चाहते। वैकुंठ मतलब स्वर्ग नरक छोड़ दीजिए, भगवान का धाम है वैकुंठ, वहां भी नहीं जाना चाहते। ब्रज तज वैकुंठ न जाओ, मतलब चाहते हैं कि अगला जन्म भी अगर हमें मिले ना तो भगवान ब्रज में ही रखना। चाहे बंदर बनाना, चाहे कुत्ता बनाना, चाहे पक्षी बनाना, जो बनाना हो बनाना, वो तुम्हारी मर्जी, पर रखना ब्रज में, ब्रज के बाहर मत भेजना मुझे। तो ये सारे भाव आप जब सुनेंगे ना, आप जब वहाँ के लोगों को देखेंगे तो सारी व्यवस्था भूल जाएंगे। जीवन में क्या व्यवस्था है जब आप जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर? क्या व्यवस्था? क्या आप अपने मन का कफन मंगवा पाते हैं? क्या आप अपनी कोई चॉइस दे पाते हैं कि इस चॉइस की लकड़ी लाना, इस चॉइस का घी लाना? बता पाते हैं आप किसी को? कुछ नहीं बता पाते। आप चले जाते हैं, लोग आपको जैसे तैसे विदा कर देते हैं कि भाई जाओ। क्या रख सकता है कोई आपकी देह? कोई आपको कितना भी प्यार करे, कितना भी प्यार करे, प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, प्यार की बात कर रही हूँ, कोई आपको कितना ही प्यार करे, क्या वो आपकी देह रख सकता है? मृत देह रख लेगा कि नहीं 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 नहीं, इनको यहीं रहने दो। एक घंटा भी कोई आपके साथ अकेले नहीं काटेगा अगर आपके तन से ये प्राण निकल गए तो ये प्राण क्या है? ये प्राण हमारे श्याम सुंदर की देन तो है। इनको थोड़ा सा तो ईश्वर में हमें लगाना ही है, उसके बिना हम, आप जब मर जाते हैं ना, मतलब मैंने जितना पढ़ा है, जितना सुना है गुरुजनों से, संत जनों से, जब आपकी मृत्यु होती है ना, तो जब आपको शैया पे लिटाया जाता है ना, तो कहा जाता है कि यहाँ से तुम्हारे दी जो बंधु बांधव सब यहीं छूट रहे हैं, यहाँ की यात्रा तुम्हें अकेले करनी है। उस यात्रा में आपके साथ पता क्या होता है? सिर्फ एक चीज, आपके कर्म, और उन कर्मों के हिसाब से आपको मिलता है श्याम सुंदर का साथ। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जब मैं जाऊं तो बस मुझे लेने तो श्याम सुंदर ही आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? कुछ जीते जी की तैयारियां सब कर रहे हैं, ये चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए। मरने के बाद की क्या तैयारी है हमारी? कुछ भी नहीं। मरने की बाद की तैयारी आपकी कब होगी? जब आप अपने ईश्वर से जुड़ेंगे। क्या आप चाहते हैं कि आप नर्क जाएं या स्वर्ग जाएं, या वहाँ पे फिर से अपने कर्मों के अनुसार चीज़ों को भोगें और फिर जन्म लें, फिर से इस दुनिया में आए, फिर से वही पढ़ाई लिखाई, कमाई धमाई? ये जीवन है क्या? ये तो जीवन नहीं है। तो जीवन क्या है? अगर मनुष्य देह मिली है तो हमें अपने उस प्राणदाता को नहीं भूलना चाहिए। तो क्या आप उस प्राणदाता जिसने आपको जन्म दिया, जीवन दिया, ये मनुष्य देह दी, और जो आखिर में भी आपका साथ देगा जब ये देह नहीं रहेगी, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। तो क्या करना चाहिए हमें? हमें ईश्वर से जुड़ना चाहिए। और कैसे जुड़ेंगे? सबसे इजी रास्ता बता रही हूँ आपको जुड़ने का, प्रेम। कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम, और वो भी श्याम सुंदर से। और श्याम सुंदर का प्रेम चाहते तो राधा रानी से जुड़िए। राधा राधे 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 बोलते रहिए, श्याम सुंदर आपके पीछे पीछे चलेंगे कि भैया ये तो मेरी महारानी का नाम ले रहा है, तो बस मैं तो इसके पीछे पीछे बोलूँगा। तो भाई मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं जितना जानती हूँ वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ इस बात की कि जो, देखिए मैं जब वृंदावन पहली बार गई थी ना, तो मुझे यही लगा था कि मुझे वापस नहीं जाना, मुझे प्लीज़ यहाँ से वापस मत ले जाओ। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या भाव था, आपका क्या भाव, लेकिन मैंने बस यही बोल दिया था, मुझे यहाँ से वापस मत ले जाओ। क्योंकि यहाँ जो है ना, वो सारे संसार में नहीं है, कहीं भी चले जाओ
सारे संसार में कहीं नहीं है। लेकिन ये जुड़ाव आपको तभी महसूस हो सकता है जब आप वृंदावन आए और वृंदावन के कुछ नियमों का पालन करें। जैसे कि मैंने आपको पहला नियम बताया कि आप पैरों में कुछ ना पहने, कुछ भी ना पहने, क्योंकि ये मिट्टी नहीं है, ये धूल नहीं है, ये रजरानी है जिनको श्याम सुंदर अपने मस्तक पे धारण करते हैं, वो रजरानी है ये। तो दूसरा नियम यह है कि जब भी वृंदावन आए, अपना ऑटो, कार, बस जो भी है वहाँ से रोक लीजिए और रजरानी को लेकर लगाइए अपने मस्तक पर और कहिए, जय श्याम सुंदर, जय मेरी राधा रानी, कि तुमने इतनी कृपा करी जो आज मैं यहाँ आ पाया। क्योंकि ये जन्मों की कथा है, आपको नहीं पता है। जन्मों का लेना देना है। जब वो जन्मों का हिसाब किताब होगा ना, तब आप वृंदावन आ पाएंगे। तो भाई देखिए, दोनों चीजें मैंने क्लियर कर दी। जब हमारे श्याम सुंदर जूते चप्पल नहीं पहन रहे, रजरानी को अपने मस्तक पे धारण कर रहे हैं, तो आप उस रजरानी पे कैसे जूते चप्पल पहन सकते हैं? इस मोह को भंग करें। यहाँ कोई आपके जूते चप्पल, आपके कपड़ों में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे लोग सिर्फ राधा रानी के सौंदर्य के आगे, श्याम सुंदर के सौंदर्य के आगे कोई किसी को नहीं देखता। आप जितने साधारण रहेंगे, जितने यहाँ पर आप सादा भेष रखेंगे, उतना ज़्यादा आपको मन में चैन, सुकून, आराम महसूस होगा। तो छोड़ दीजिए जूते चप्पलों की बात ही मत करिए। ये नहीं होना चाहिए जैसे कि वो वीडियो में मैंने देखा कि लोग मंदिर के अंदर गए हैं भगवान से मिलने, और ध्यान कहाँ लगा हुआ है, कहीं मेरे जूते ना चोरी हो जाए, कहीं मेरी चप्पल ना चोरी हो जाए। बस खत्म। यहाँ आपका प्रारब्ध जो था, यहाँ आपका कर्म जो था, वो बिगड़ गया। सामने आपके खुद भगवान खड़े थे और आपका चित्त कहाँ था? वो चित्त को वापस ले आइए और जूते चप्पल मत पहनिए। न जूते चप्पल अगर लाए भी हैं तो रख लीजिए अपने, जहाँ पे भी आप ठहरे वहीं पे छोड़ दीजिए। बिना जूते चप्पलों के ब्रज की रज लगने दीजिए। जितनी ब्रज की रज आपके पैरों में लगेगी ना, उतना ज़्यादा आप अपने कर्मों से मुक्त होंगे और आपको श्याम सुंदर जो है ना अपने चरणों में वास देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के साथ साथ आपका मरण भी सुधर जाए, तो जूते चप्पल मत पहनिए, ब्रज की रज लगने दीजिए पैरों में। अब हम आते हैं अपने, दो चीज़ें मैंने बता दी। जूते चप्पल मत पहनिए कि भगवान ने नहीं पहने। ब्रज की रज को आप ज़रूर माथे पे लगाइए। जब भी आप आए, अंदर आने के पहले ज़रूर इस चीज़ को कीजिए। सिंपल सादे कपड़े पहनिए। देखिए, अगर आप ठंड में आते तो यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, अगर आप गर्मी में आते तो यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। और मैं तो आपको बोलूँगी कि यहाँ पर आने के लिए आप ना बिल्कुल सिंपल सादा भेष धारण करिए, जो हमारे प्रभु को पसंद है। बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ बहुत तड़कीला भड़कीला कुछ पहन आते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं कि अरे, और परेशान होने की बात नहीं है। आपका भाव क्या है? अपने ईश्वर से जुड़ने का, मिलने का। तो जो भगवान को पसंद है ना, जिन भेसा मेरो सांवरो रीझे, वही भेष धरूंगी। तो ऐसे ही भेष धरिए, बिल्कुल सादा सिंपल सा, मंदिर के अनुरूप कपड़े पहनिए, ताकि आपको भी ऑकवर्ड फील ना हो और दूसरों को भी ना हो, है ना। अगर आप देखिए, ये मेरा भाव है, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, ये मेरा भाव है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा तैयार हो के, बहुत गॉडी गॉडी सा कुछ पहन कर आप जा रहे, अब वहाँ के भक्त जो हैं भगवान को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनका भी भाव खराब हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगी, बहुत सिंपल सादे रहिए, कोई किसी को ना देखो भैया, सिर्फ देखो हमारे श्याम सुंदर को, जो वहाँ सामने साक्षात खड़े हुए हैं। अब 3 मैंने आपको चीज़ें बता दी।
चौथी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते देखा है कि अरे वृंदावन क्यों सफाई नहीं है, वृंदावन में साफ सफाई क्यों नहीं रखते हैं, इतनी छोटी छोटी सी गलियां हैं। तो भाई ये भगवान के समय की नगरी है। साफ सफाई आप कैसी साफ सफाई चाहते हैं? अब ये 5 स्टार या 7 स्टार होटल नहीं है ये ये ब्रज धाम है। और हम इतने पवित्र आत्मा हैं ही नहीं कि हम जो वास्तविक वृंदावन है उसको देख पाए। हम वास्तविक वृंदावन अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। हमारा ध्यान तो यहीं भटकता रहता है। इतनी छोटी छोटी गलियां हैं, ऐसा है वैसा। आप यहाँ ये सब देखने आए हैं? नहीं। आप क्या देखने आए हैं? आप जो देखने आए हैं बस उनको ही देखिए, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। ज्ञान लगाइए ही नहीं। यहाँ ज्ञान का कोई जरूरत नहीं, ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं है। यहाँ पे ज्ञान नहीं चाहिए, ध्यान चाहिए ईश्वर का। तो कृपा कर कर वृंदावन के बारे में कुछ भी ना कहें। वृंदावन जो है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। जब ही देख सकते हैं जब राधा रानी की और श्याम सुंदर की कृपा होगी। और वृंदावन धाम है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। हमें कोई, अब तो देखिए वृंदावन क्या है, वन था ये, तुलसी का पूरा वन था ये। अब उतना ज़्यादा वन नहीं रहा है क्योंकि बसावट बढ़ती जा रही है। लोग बसने लग गए, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ रहने के लिए। वृंदावन वास, आप जानते हैं वृंदावन वास कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। आप जैसे आप कहीं रहने जाते हैं तो वहाँ जब तक हमारी राधा रानी की कृपा नहीं होती, राधा रानी हाँ नहीं कहती, तब तक आप नहीं रह सकते वहाँ। आपके मन में भी विचार नहीं आ सकता। तो वृंदावन वास के लिए लोग तरसते हैं कि भाई हम भगवान कहीं भी पैदा हुए हैं पर मरे यहीं, यहीं तुम्हारे चरणों में रख लो। तो आप बिल्कुल मत सोचिए ऐसा, ये सारे ध्यान से अपनी चीज़ें निकाल दीजिए। वृंदावन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, हमारी कल्पना से परे है। ये भाव मत लाइए अपने मन में, क्योंकि ये भाव आपके दूसरे भावों को नष्ट कर देगा। ये भाव अपने मन में बिल्कुल मत लाइए। बहुत सुंदर है। ये वही कुंज गलियां हैं जहाँ हमारे श्याम सुंदर घूमते थे, राधा रानी घूमती थी, जहाँ सारी लीलाएं हुई हैं। और 5000 साल में कितनी चीज़ें बदलती हैं। अगर यहाँ नहीं बदली हैं तो ये तो हमारे भाग्य हैं कि यहाँ नहीं बदली। तो भी अगर आप चाहते हैं कि वृंदावन वैसा ही वृंदावन रहे तो यहाँ आकर पौधा लगाइए, पौधा लगा कर जाइए। इसको फिर से वन बनाएंगे हम। लेकिन वृंदावन के बारे में कुछ भी ना कहें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर आप वृंदावन की कुंज गलियों में घूमते रहेंगे, आपको वृंदावन समझ में भी आ जाएगा, आपको भगवान साक्षात मिल जाएंगे। लेकिन अपने भावों को सुधारना पड़ेगा हमें, अपने भावों को। इसको संसारिक तौर पे मत देखिए। संसार को जो समझते हैं आप, वो इसको मत समझिए। ये वो नहीं है। ये एक मेरी आपसे प्रार्थना थी। अब हम आते हैं हमारे 5वें नियम पर। देखिए, ये आपने सुना होगा ना कि जैसे होता है ना, मुझे किसी ने धक्का दिया, ठीक है, अब मैं भी उसको धक्का दे दूं, क्या हुआ? क्या ये बात कभी खत्म हो पाएगी? फिर वो मुझे धक्का देगा, फिर मैं उसे धक्का दूंगी, ये चलता रहेगा सिलसिला। अगर आप इस बात को ऐसे समझ लें कि जिसने मुझे धक्का दिया है उसने मेरी राह पे मुझे 2 कदम आगे ही तो बढ़ा दिया, बदल गया आपका भाव, बदल गई आपकी सोच।
तो बस जब आप यहाँ पर आते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं या राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं या कहीं पे भी दर्शन के लिए आप जाते हैं और आपको बहुत भीड़ भाड़ मिलती है, घबराइए मत, परेशान मत होइए। अगर आप उस भीड़ भाड़ में नहीं जा सकते तो आप बाद में चले जाइए दर्शन करने, लेकिन मन में यह भाव रखना कि भाई मैं तो जो है ना, मुझे धक्का दिया, अब तो भाई क्यों धक्का दिया तुमने, भाई मैं भी धक्का दे दूं क्या, ये भाव मत रखिए। किसी ने धक्का दिया, राधे राधे, तुमने मुझे आगे बढ़ा दिया मेरी राह पर, अब बिहारी जी के दर्शनों के लिए 2 कदम और बढ़ गए हम तो। और भीड़ तो रहेगी, देखिए भीड़ क्यों नहीं रहेगी। कलयुग में मानव, अभी कोविड के बाद तो मानव थोड़ा सा जागा है, जाना है कि भैया भक्ति ही शक्ति है और हमारे भगवान ही एकमात्र सहारा है, बाकी सब तो मिथ्या है। तो क्यों नहीं आएंगे भाई, क्यों नहीं होगी भीड़, भीड़ तो होगी और आने वाले समय में और भी होगी, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर वो भीड़ दर्शन के लिए हो, प्रदर्शन के लिए नहीं। हम अपने श्याम सुंदर राधा रानी के दर्शन के लिए आए, हम सिर्फ रील्स बनाने के लिए, हम सिर्फ फोटोज लेने के लिए, हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि हम वृंदावन गए थे, या हम 2-4 दिन की छुट्टियां बिताने के लिए, ये नहीं। मैंने बताया ना, वृंदावन आना है तो फिर क्या करना है, सब छोड़ देना है, सब भूल जाना है। मतलब कि मोबाइल वोबाइल तो कोई मना नहीं करेगा आपको कि आप मोबाइल लेके अंदर मत जाइए, लेकिन भगवान ने दूसरी व्यवस्था रखी है यहाँ पर। यहाँ पर हमारी वानर सेना है, आप जैसे ही मोबाइल निकालेंगे ना वो छीन के ले जाएंगे, फिर देते रहिए उन्हें फ्रूटी, 2-2 3-3 फ्रूटी पिलाइए आराम से, उनकी मर्जी होगी तो देंगे, नहीं तो तोड़ के दे देंगे। तो प्रदर्शन मत करिए, भगवान से जुड़ने आए, अपनी भक्ति को गोपनीय रखिए। भाई मुझे नहीं बताना किसी को कि मेरे मन में कितनी भक्ति है, कितना भाव है। हाँ ये बात और है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबको बताऊं कि एक्चुअल चीज़ें क्या हैं, वास्तविक जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, उसके लिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। पर बहुत सारे भाव ऐसे रहते हैं जो मैं आप लोगों से नहीं बताती हूँ। मुझे बहुत सारे हमारे हरिदास बोलते हैं कि मैम कुछ चमत्कार बताइए ना, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ, आपके जीवन में राधा रानी कैसे आई, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। नहीं भाई, चमत्कार कुछ नहीं होता है। पहली चीज भगवान ना बोलते हैं, भगवान ने गीता में भी कहा है कि आप अपने कर्म करें, फल की इच्छा ना रखें। तो बस भगवान देखिए, खुद जब भगवान मनुष्य जन्म लेकर आए हैं पृथ्वी पर, तब क्या भगवान ने अपने लिए कोई चमत्कार किए? नहीं किए ना, झेला ना सबको, पैदा होते से ये राक्षस आ रहा, वो राक्षस आ रहा, ये वो, मतलब चैन से भगवान को जीने ही कहाँ दिया किसी ने। देखिए आप रामायण उठा लीजिए, महाभारत उठा लीजिए, भगवान को नहीं छोड़ा किसी ने, लेकिन भगवान मुस्कुराते रहे, चाहे वो वनवास में ले, चाहे वो माता पिता को छोड़ के जाना हो, चाहे प्रेम छूट रहा है यहाँ वहाँ, सीता जी का उसने हरण कर लिया रावण ने, तो भगवान को किसी ने चैन से जीने नहीं दिया। पर क्या आपने भगवान को कभी रोते बिलखते चीखते चिल्लाते देखा है? नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहते। क्यों? वो भगवान है और हम इंसान हैं, लेकिन हमें उनसे सीखना चाहिए, हम नहीं सीखते। तो भाई सीखिए, और हो सके तो प्रदर्शन कम करिए, क्योंकि आप यहाँ दर्शन करने आए। उनके दर्शन भरपूर करिए, उनके अच्छे से दर्शन करिए। जब आप उनको देखते हैं ना, तो आप उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारी तरफ ही तो देख रहे हैं। हम चूक जाए उनको देखने में, वो नहीं चूकते हमें देखने में, हमें देखते हैं
और अगर मतलब मैंने तो अनुभव किया है, मुझे नहीं पता बाकी का किसी का क्या अनुभव रहता है, मैंने अनुभव किया है कि उनके सामने जाकर ना कुछ याद नहीं रहता, ऐसा नहीं लगता कि कुछ ये मांग लूँ मैं, वो मांग लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ। अरे वो मेरे सामने अब क्या मांगोगे भैया, आप कुछ नहीं मांगो, अब मांगने मांगने का गया, अब तो बस तुम इसी तरह मेरे सामने रहो मेरे श्याम सुंदर, अब कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, इस दुनिया से नहीं चाहिए, इस दुनिया में नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब प्राण भी चले जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे सामने वो है जिस जो मतलब हमने समझने में देर की है। वो तो हमारे साथ जब हम माँ के पेट में थे ना, गठरी में बंधे हुए, तब से वो हमारे साथ है, तब से रक्षा कर रहे हैं हमारी। और जरा सा इधर उधर हो जाती हैं चीजें तो हम क्या बोलते हैं, अरे भगवान तुमने ऐसा क्यों किया। भगवान बोलते हैं तुझे क्या पता मैंने कहाँ कहाँ तुझे संभाला, कहाँ कहाँ बचाया। लेकिन हम मनुष्य सिर्फ शिकायतें करते रहते हैं। अब इस भाव को हटा दीजिए, एक ही भाव रखिए वृंदावन में कि मैं जो है ना कुछ मांगने नहीं आया हूँ, कोई भिखारी थोड़ी हूँ मैं, मांगने नहीं आया। मैं तो आया हूँ अपने श्याम सुंदर से अपना प्रेम व्यक्त करने की, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, बस अब कुछ भी हो जाए, सब जो हो वो तेरी मर्जी, तेरी रजा में मैं राजी, जैसा तुम चाहो भगवान मैं सब में राजी हूँ। तुम दुख भी दोगे तो मैं यही सोचूंगा कि तुमसे भला मेरा कौन अच्छा जानता है, तुम सब अच्छा करोगे। तो जब आप ऐसा भाव रखेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा भगवान बिल्कुल मन में उतर गए, फिर आप दुनिया में किसी भी कोने में रहिए, हर जगह वृंदावन है, क्योंकि मन में बसा है वृंदावन। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। राधा सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। तो बस राधे राधे बोलते रहिए, यहाँ हर जगह राधा रानी के जयकारे आपको सुनाई देंगे। रिक्शे वाले से सब्जी वाले से लेकर हर कोई राधे राधे ही कहेगा। और आप भी राधे राधे कहिए और वृंदावन में सब जगह दर्शन करिए। ये मैंने आपको बताया है वृंदावन के ढेर सारे नियम, ढेर सारे तो नहीं है, 4-5 ही नियम बताए हैं। इनको प्लीज आप जरूर फॉलो करें, मेरा आपसे ये नम्र निवेदन है। वृंदावन धाम है, उसे पवित्र ही रहने दें, हमारे भाव से वो और पवित्र हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जो आप लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि कहाँ ठहरे, ठहरने के लिए बहुत सारे यहाँ पर होटल्स हैं। आपको आश्रम ज़्यादा तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो आश्रम धर्मशाला आप रुक सकते हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं चीज़ें। फिर वही बात है, जितना साधारण तरीके से रुकेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा। दुनिया में तो इतने सारे होटल्स हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं, वहाँ तो हम रहते ही हैं, 2-4 दिन अपने प्रभु के चरणों में ही पड़े रहें, है ना। तो ये भाव से आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। फिर हम बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। ये बात बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो देखिए, घूमना यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, घूमने का कोई काम नहीं है भाई, यहाँ घूमने नहीं आए हैं हम तो यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, ठीक है। हम दर्शनार्थी हैं, हम प्यासे हैं, और यहाँ पर वो अमृत है जिससे हमारी प्यास जो है वो बुझ सकती है। तो आप यहाँ पर देखिए, बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह। अगर मैं आसपास की बात करूँ तो वृंदावन, गोकुल, मथुरा, बरसाना, है ना, बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर जहाँ पर आपको ज़रूर दर्शन करने चाहिए। मतलब भगवान की सब लीलाएं अगर आप देखेंगे ना, तो ही आपको चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा
एक जुड़ाव महसूस करेंगे आप। लेकिन फिर भी कई लोगों ने ये प्रश्न किया कि मैम 1 या 2 दिन में हम क्या कर सकते हैं? तो ठीक है, आप अगर 2 दिन के लिए भी आ रहे हैं तो आप वृंदावन आ जाइए। आप बस से आ सकते हैं, आप ट्रेन से आ सकते हैं, है ना? बस आती है, ट्रेन आती है। अगर आप कार से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट कार से आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पार्किंग की जगह है, वहाँ कहीं पार्क कर दीजिए कार और कोशिश कीजिए कि यहाँ जो ई रिक्शा ऑटो है उसी से आप घूमें, क्योंकि उनको सारे रास्ते पता होते हैं। आप अगर कहीं कार ले जाएंगे अंदर और वहाँ फंस जाएगी तो आप निकाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत रश होता है और रास्ते बहुत मतलब ऐसे वाले नहीं हैं कि जहाँ आप इतना आपके कारण दूसरे भक्तजन भी परेशान हो सकते हैं। तो कोशिश यही करें कि अपनी कार वार सब पार्क कर दें और लोकल ऑटोज़ और ई रिक्शा वगैरह से आप घूम सकते हैं। अब आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ से आपके दर्शन शुरू होंगे, तो आप दर्शन शुरू कर सकते हैं। वैष्णो देवी धाम है यहाँ पर, फिर आप वहाँ से इस्कॉन मंदिर जा सकते हैं, जिसे अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहते हैं। बहुत सुंदर है इस्कॉन मंदिर यहाँ का। कृष्ण बलराम मंदिर है यहाँ पर इस्कॉन का जो है। आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। बांके बिहारी जी के दर्शन, अच्छा इसके साथ मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि यहाँ पर ना कई लोग प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए आते हैं। तो प्रेमानंद जी के अगर आपको दर्शन करने हैं तो आपको रात में 2 बजे से जो है यहाँ पर लाइन लगती है, वहाँ लाइन में लगना पड़ेगा केली कुंज के पास। वहाँ पे आप लाइन में लग जाइए, वहाँ आपको प्रेमानंद जी के दर्शन हो जाएंगे। और अगर आपको उनसे कुछ सवाल करना है, कुछ वार्तालाप करना है, तो उसके लिए फिर उनके जो साथ में उनके जो शिष्य लोग रहते हैं वो आपको बता देते हैं। आप वहाँ जाकर, आश्रम में जाकर एक दिन पहले बात कर लीजिए कि आपको क्या सवाल करना है, और दूसरे दिन फिर आपको सुबह वो बुला लेंगे। तो दिन तो यहाँ पे, रात तो वैसे ज़्यादा होती नहीं है, लोग 8-9 बजे से घर में हो जाते हैं 10 बजे तक, और फिर सुबह 1 बजे से सब चालू हो जाती है हलचल। अच्छा, यहाँ मंगला आरती नहीं होती है, क्योंकि भगवान यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रात में भगवान निधिवन में रहते हैं। ठीक है, निधिवन में श्याम सुंदर रहते हैं, तो उनको सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता। तो दर्शन का जो टाइम है यहाँ पर, सुबह 8 बजे से आप जा सकते हैं, दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे तक आपको दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे से आपको दर्शन होंगे, जो कि 8 बजे तक भोग के समय तक होते हैं। फिर उसके बाद पर्दा लग जाता है, उसके बाद फिर भोग के बाद थोड़े टाइम के लिए और होते हैं, और फिर मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 9 साढ़े 9 बजे तक दर्शन कर लीजिए, 9 बजे तक कर लीजिए। उसके बाद आप दर्शन नहीं कर पाएंगे रात में। तो ये दर्शन का टाइम है। मंगला आरती नहीं होती है, मंगला आरती सिर्फ आपको इस्कॉन में मिलेगी। अगर आप मंगला आरती सुबह 4 बजे की अटेंड करना चाहते हैं तो आप इस्कॉन में जाकर मंगला आरती अटेंड कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया, आप बांके बिहारी जी चले जाइए। बांके बिहारी जी से निकलकर थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, आपको राधा वल्लभ जी मिल जाएंगे। राधा वल्लभ जी के दर्शन करिए, वहाँ से आप जा सकते हैं निधिवन। दोपहर के टाइम वैसे आप कोशिश करिए कि जो दोपहर का टाइम होता है उस टाइम पर आप निधिवन में चले जाएं, क्योंकि शाम के टाइम पर वहाँ पर किसी को रुकने नहीं दिया जाता है। आपको पता है, आपने सुना होगा कि वहाँ पर जो बहुत सारे जो वहाँ पे तुलसी की जो पेड़ हैं वो सारे जो हैं गोपियों का रूप ले लेते हैं, और श्याम सुंदर का वहाँ पे रात में रासलीला होती है। तो वहाँ पर आपको 7 बजे के बाद वहाँ बंदर, चिड़िया, ये लोग भी नहीं रुकते, मतलब पशु पक्षी भी नहीं रुकते हैं, तो आपको नहीं रुकने मिलेगा। आप वहाँ के दर्शन जो हैं वो आप दोपहर में ही कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। यमुना जी के दर्शन ज़रूर कीजिए। यमुना जी के दर्शन किए बिना आपका ब्रज धाम यात्रा जो है वो पूरी नहीं होगी। यमुना मैया के दर्शन करिए। यमुना मैया की आरती होती है 6:30 से 7 के बीच में शुरू हो जाती है, वो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी आरती होती है, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। फिर आप राधा रमन जी जाइए। राधा रमन जी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप जाएंगे तो वहाँ के भी टाइमिंग्स जो है लगभग यही टाइमिंग्स हैं राधा रमन जी के।
अच्छा, राधा रमन जी जाएंगे, राधा रमन जी से ही थोड़ा सा आप इस साइड आएंगे तो आपको गोपेश्वर महादेव मिलेंगे। गोपेश्वर महादेव हैं हमारे, जो कि शंकर जी ने जब कृष्ण भगवान और राधा रानी जब रास करते थे तो शंकर जी कई बार ध्यान में देखते थे, तो वो चाहते थे कि वो भी जो है रास में कृष्ण भगवान और राधा रानी के साथ नृत्य करें। तो वो उन्होंने आने का एक दो बार प्रवेश करने की कोशिश करी, पर गोपियाँ उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही थी। फिर उन्होंने जो हमारी पार्वती जी हैं माता जी से प्रार्थना करी कि मुझे जो है गोपी बना दीजिए। तो फिर उनको गोपी का पूरा श्रृंगार किया और वो फिर आए और फिर वो उनको प्रवेश मिला रासलीला में। तो इसलिए भगवान जो शंकर जी गोपी का रूप लेकर आए थे, तो इतना मोहक रूप था उनका कि उनको श्याम सुंदर ने कहा कि अब आप यहाँ पर जो है ना गोपेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर वृंदावन में जो है वास करिए। इसमें मैं एक और हमारे भक्त का जवाब दे रही हूँ, जिन्होंने ये कहा था कि ये तो कृष्ण की नगरी है तो यहाँ शंकर जी क्यों हैं। तो देखिए, मैंने बताया ना, भगवान भेदभाव नहीं करते, वो तो सब सब मिलजुल कर आराम से रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शंकर जी जो हैं वो कृष्ण जी के आराध्य हैं और कृष्ण जी जो हैं वो शंकर जी के आराध्य हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। और शंकर जी जो आंख बंद कर कर ध्यान करते हैं ना, वो भगवान की लीलाओं का ही ध्यान करते हैं। तो शंकर जी गोपेश्वर महादेव के नाम से हमारे जो शंकर जी हैं वो हैं यहाँ पर। फिर आप सेवा कुंज जा सकते हैं। सेवा कुंज में ऐसा कहा जाता है कि सेवा कुंज वह जगह है जहाँ पर श्याम सुंदर राधा रानी की सेवा करते थे, मतलब उनके पैर दबाते थे जिस स्थान पे, वो जगह है सेवा कुंज। तो सेवा कुंज भी आपको निधिवन की तरह ही मिलेगा। तो सेवा कुंज आप जा सकते हैं। मीरा जी जहाँ पे ठहरी थी, मीरा जी का भी मंदिर है पास में ही, वहाँ आप जा सकते हैं। दामोदर जी का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ पर 4 परिक्रमा देकर ऐसा कहा जाता है कि अगर वहाँ की आपने 4 परिक्रमाएं दी हैं तो आपकी गोवर्धन परिक्रमा और वो 4 परिक्रमा दामोदर जी की एक बराबर मानी जाती है। उसकी क्या कहानी है वो मैं आपसे बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी, क्योंकि अभी बताऊँगी सारी कहानियाँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ आप जा सकते हैं। और वैसे तो देखिए, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं। हर जगह पर आपको कहीं ना कहीं भगवान, मतलब चारों तरफ है यहाँ पर। तो आप दर्शन करते जाएंगे तो आपका ना मन भरेगा, ना आपके पूरे जगहों के दर्शन भी हो पाएंगे। और देखिए, कई लोग आते हैं इस भाव से कि हमें वृंदावन परिक्रमा करनी है या गोवर्धन परिक्रमा करनी है। गोवर्धन वह जगह है जहाँ पर भगवान ने गिरिराज जी को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। जब भगवान ने इंद्र का जो मान था उसको भंग करने के लिए गोवर्धन पर्वत 7 दिनों तक अपनी छोटी उंगली पर उठा कर रखा था। तो वही गोवर्धन परिक्रमा भी होती है, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी होती है, जैसे आप ऑटो से करना चाहें, आप पैदल करना चाहें, आप दंडवत करके करना चाहें, हर तरीके से होती है परिक्रमाएं। तो वो कर सकते हैं आप। फिर आप मथुरा जा सकते हैं। मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। द्वारकाधीश का मंदिर है मथुरा में, वहाँ के दर्शन कर सकते हैं आप। बरसाना जा सकते हैं। बरसाना में हमारी राधा रानी का निज महल है, अटारी है बहुत बड़ी, वहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। कंस का महल है मथुरा में, वहाँ आप दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारे, देखिए, दर्शन के लिए तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। आपको, मतलब आप ब्रज में रहेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे मैंने ये तो देखा ही नहीं, ये तो देखे ही नहीं। बहुत सारे स्थान हैं दर्शन के लिए। लेकिन आपके पास कितना समय है उस पर निर्भर करता है कि आपके पास समय कितना है। तो थोड़ा सा जब भी आए तो आप ये सोचिए, जिसने जन्म दिया, जिसने जीवन दिया, उसके लिए समय निकालिए और 3-4 दिन आराम से यहाँ रुककर अच्छे से ब्रज की यात्रा का पूरा सौभाग्य प्राप्त करिए। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि भगवान ने मुझे अपने चरणों पे वास दिया और वृंदावन धाम में वास दिया।
अब मैं आती हूँ उन सवालों पे जो कि हमारे कुछ हरिदास पूछ रहे थे कि मैम अगर हम वहाँ पर आ जाएं तो क्या आप हमें घुमा देंगी। देखिए हमारी ना एक हमारा एक छोटा सा हमने अपना बिजनेस सेट किया है जिसमें कि हम, जैसे आप आएंगे वृंदावन, अब आप वृंदावन आएंगे तो आप खुद से भी घूम सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो आपका सारी चीज़ों का, आपको सिर्फ वृंदावन आना है और बाकी सारी चीज़ों का जो रहता है आपका इंतज़ाम हम करते हैं। मतलब कि हम आपको पूरा ही घुमाते हैं, स्थानों के दर्शन कराते हैं। और डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि हम ही आपके लिए होटल और सारी व्यवस्थाएं करें तो हम ही कर देते हैं, जैसा जिस भक्त का जैसा रहता है। जैसे हमारे पास कुछ लोग आते हैं तो वो बोलते हैं बस एक दिन के लिए ही आ रहे हैं, आप दर्शन करा दीजिए, तो बिल्कुल हम कराते हैं दर्शन। और आपकी एक भक्त पूछ रहे थे कि जैसे हम दर्शन करें और आप दर्शन कराएं तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। उसमें देखिए सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि हमारे साथ जब आप रहेंगे ना तो हम पूरे समय भक्ति भाव में रहते हैं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप, मज़ा ही आ गया। क्योंकि हमारे साथ जो भक्त जन घूमने आते हैं, जो दर्शन करने आते हैं, तो वो अनुभव करते हैं उस चीज़ का। मतलब वो जब यहाँ से जाते हैं तो वो बोल के जाते हैं कि आपने बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, आपके साथ आपने जिस तरीके से दर्शन कराए। क्योंकि हम पूरा सारी चीज़ें समझाते हैं ना। हम ऐसा नहीं है कि आपको बस दर्शन करा दिए और चलिए दूसरी जगह। हम ऐसे कोई सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं कराते हैं। आपको हर चीज़ का महत्व उसके साथ साथ समझाया जाता है, उसके साथ जुड़ी कथाएं बताई जाती हैं, और बीच बीच में भजन कीर्तन चलता रहता है, और बहुत अच्छा लगता है। और हमारे एक तो जो आते हैं अतिथि, वो उन्होंने ऐसे बोला कि सबसे अच्छी बात उन्हें ये लगी कि जब हम माला देते हैं और आपको जाप माला करने के लिए कहते हैं, तो ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो देखिए वो उसके पीछे हमारा ये भाव रहता है, आपको जाप माला देते हैं हम इसलिए देते हैं क्योंकि बाहर कहीं आप एक बार भगवान का नाम लेंगे ना, तो मतलब आप मान लीजिए कि आप कहीं पर भी, दुनिया में कहीं पर भी आप 1 लाख बार भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना, 10,000 बार आप नाम ले रहे हैं, तो 10,000 आप बाहर नाम ले रहे हैं और यहाँ पर एक बार नाम ले रहे हैं वृंदावन में, वो इक्वल हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई आप भी हरि रंग में रंग जाओ, जितना हो सके उतना हरि नाम का जाप कर लो। थोड़ा हम पुण्य कमाने आए हैं, अपने पापों को नष्ट करने आए हैं, अपने श्याम सुंदर की शरण में आए हैं, तो हमें कुछ तो मतलब यहाँ से प्राप्त करके जाना है। तो बाहर का 10,000 बार नाम लिया, यहाँ का एक बार नाम लिया बराबर होता है, इसलिए भी हम आपको वो माला प्रदान करते हैं। और हमारी कोशिश तो यही रहती है कि आप यहाँ से जब जाएं तो आपको ये बहुत सारी जो स्मृतियाँ हैं वो लेकर जाएं, यादें बनाकर जाएं, ताकि आप दोबारा वृंदावन और आएं। और वृंदावन में तो हमारे श्याम सुंदर सबके लिए हैं ही। तो बस इसी भाव के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है कि जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये भाव नहीं आता। जब भाव नहीं आता है तो गलत भाव नहीं आना चाहिए ऐसा। और बहुत सारे भक्तों ने बोला था कि आपको कैसे हम कांटेक्ट करें, तो मैंने अपना नंबर जो है नीचे दिया हुआ है। आप जब भी आने का प्लान करें ना, तो उसके कम से कम मतलब 10 से 15 दिन पहले, वैसे तो मैं 1 महीना बोलती हूँ, 1 महीने पहले कम से कम हमें बता दें, ताकि हम उस डेट के हिसाब से आपका सारा सेटअप कर दें और आपके जो दर्शन का है वो प्लानिंग कर लें। तो अभी होली आ रही है, तो होली पे बहुत सारे जो हमारे भक्तगण हैं, हरिदास फैमिली के जो हमारे मेंबर्स हैं, जो देखते हैं वीडियोस, वो बोल रहे थे कि हमें होली पर आना है। तो बिल्कुल आइए, आप होली पर आइए। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे भक्त ये बोलते हैं कि बहुत भीड़ भाड़ में नहीं आना चाहते। तो अगर आप देखिए यहाँ पर पूर्णिमा होती है या कोई उत्सव होता है, कोई पर्व होता है, या एकादशी होती है, या सैटरडे संडेज वीकेंड्स होते हैं, तो उन सब में तो देखिए आपको यहाँ पे भीड़ मिलेगी। उस समय तो आपको भीड़ अच्छी खासी मिलेगी। जैसे होली में भी आने वाले लोगों को मैं किसी को
ये नहीं कहूँगी कि आप मत आइए, लेकिन भीड़ तो आपको मिलेगी, लेकिन फिर आपको उस समय का जो अनुभव है वो भी आपको आनंद तो आएगा ना। तो भीड़ तो देखिए है, क्योंकि भगवान तो एक हैं और चाहने वाले बहुत हैं उनके, तो भीड़ तो रहेगी। भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो आप इतनी सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं वो मत देखिए, सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए और बस बोलिए मैं तुम्हारी शरण में आ रहा हूँ। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप कराइए। वो तो बहुत अच्छे से आपके दर्शन कराएंगे, आपके भाव बहुत अच्छे रहेंगे। और मैंने अपना कांटेक्ट नंबर नीचे दे दिया है, तो आप में से जो भी वृंदावन आना चाहते हैं बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको सब जगह के बहुत अच्छे से दर्शन कराएंगे, सारी कथाओं से अवगत कराएंगे। और आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, वृंदावन धाम अपार। राधे राधे।